अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बस विद सुफियान। और आज यार मेरे ख्याल से रात का टाइम हो रहा है और ये कि अब रमज़ान जो है वो ख़त्म होने वाले हैं। 23वां रोज़ा चल रहा है, 23वां रोज़ा हो गया, हमने अफ्तार और डिनर किया है आज बाहर कराची में। और जैसे कि आपको पता है कि रमज़ान में लोगों का सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट बढ़ता है वो अफ्तार डिनर के ऊपर बढ़ जाता है कि यार अफ्तार डिनर जो है ना, वो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स जो हैं, बहुत ज़्यादा फूड चेन्स जो हैं वो ऑफ़र करना शुरू हो जाती हैं कि यार अब आप आ जाओ, यहाँ पे अफ्तार डिनर करो आज। तो आप अमूमन किसी भी रेस्टोरेंट के बारे में रिसर्च करोगे तो वो आपको दिखेगा कि यार वो अफ्तार बुफ़े, जो अफ्तार डिनर बुफ़े है वो ऑफ़र कर रहे होंगे। और ये कि उन्होंने अपना जो मेन मेन्यू है उसको बंद कर दिया होगा, क्योंकि उनको अफ्तार बुफ़े में मेरे ख्याल से ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होता है। अच्छा, अब ये है कि यार ये लोगों ने ना ये ट्रेंड बना लिया, जितने भी रेस्टोरेंट ओनर्स हैं। अभी मैं आज जो है एक अफ्तार बुफ़े डिनर से मैं आ रहा हूँ, और ये कि वहाँ पर मेरा 6:30 से 8:30 बजे तक का टाइम था। आप 6:30 बजे आओ, मतलब 6:30 बजे पहुँच जाओ, उनके रोज़ा 6:45 के बाद ही खुलता है। उसके बाद 8:30 बजे तक बैठ के आप खाना खा सकते हो। ठीक है, तो पहले अफ्तार के आइटम सर्व होते हैं आपको, जो आपके पास वही रेगुलर होते हैं कि जैसे आपके पास पकोड़े, समोसे, कुछ पकोड़े टाइप हो गए, कुछ आलू के समोसे हो गए, चने हो गए, फ्रूट चाट हो गई, ये हो गई। और अगर कोई बहुत अच्छा अफ्तार बुफ़े, तो वहाँ पे ज़रा चीज़ें स्पाइस अप करने के लिए वो कोई बन कबाब रख देंगे, फ्राइज़ रख देंगे, कोई अलग किस्म के रोल रख देंगे। तो ऐसा होता है। अच्छा, अब लोग अमूमन क्या करते हैं कि यार लोग ना जो अफ्तार की आइटम्स होते हैं ना उसको बहुत कम खाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं यार अगर हम अफ्तार डिनर के पैसे दे रहे हैं तो हम मेन कोर्स को एंजॉय करें। अच्छा, यूजुअली जो मेन कोर्स होता है ना वो डाइवर्स होता है काफ़ी। ठीक है, उसमें आपके पास चाइनीज़ आइटम्स आ रहे होते हैं, उसमें आपके पास बारबेक्यू आइटम्स आ रहे होते हैं, उसके अंदर आपके पास जो है वो चाइनीज़ के आइटम्स आ रहे होते हैं। सही है, कुछ आपके पास मुगलियाई होते हैं, दाल वगैरह होती है, हलीम नहारी, ये सब चीज़ें हो रही होती हैं। ठीक है, किसी में आपके पास इतनी वैरायटी होती है कि जैसे आप कोई टैरागॉन चिकन हो गया, अल्फ्रेडो पास्ता हो गया, इस तरह की बहुत ही फैंसी डिशेस आपको मिल सकती हैं। तो उसके बाद अमूमन लोग ये करते हैं कि यार चलो अब जब अफ्तार करने के बाद, वो रोज़ा खोलने के बाद, नमाज वमाज पढ़ने के बाद वो मेन कोर्स का इंतज़ार करते हैं। अब मेन कोर्स में बहुत सारे आइटम होते हैं। अच्छा, एक स्कैम यहाँ पे ये भी होता है कि आपका जो मेन्यू कार्ड वो दिखा रहे होते हैं अपने सोशल मीडिया के पेजेस के ऊपर कि फॉर एग्जांपल हमारा अफ्तार बुफे है। अच्छा, अगर प्राइसिंग की बात करें तो ऑन एवरेज आपको अगर कोई अफ्तार बुफे अच्छा अवेल करना है तो वो अराउंड 2500 रुपये। सही है, 2500 से कम जो है वो बहुत बेकार होता है। और अगर अच्छे हों, बहुत अच्छे प्रीमियम की बात करूँ, तो वो आपके 3200, 3400, 3500, इवन 4000, 5000 तक भी जा सकते हैं विदाउट नेमिंग एनी वन। काफ़ी लोग ऐसे भी करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने दिखा दिया लोगों को कि भाई सब जो है वो 2500 का अफ्तार बुफे ऑफ़र कर रहे हैं, मैं ऑफ़र कर रहा हूँ आपको 1900 रुपये में। ठीक है, लेकिन वहाँ पे छोटा सा मैंने लिखा हुआ है 1900 प्लस टैक्स। तो अब जब मैं पहुँचूँगा उस रेस्टोरेंट के ऊपर और मैं जब अपनी बिलिंग देखूँगा, तो 1900 के ऊपर उन्होंने 1900 के ऊपर उन्होंने फिर मेरे 200-300 रुपये टैक्स के लगाए हुए होंगे। तो ओवरऑल मेरा पर हेड बिल होगा 2200 या 2300 रुपये। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा झटका आपको लगता है। आज लिटरली जब मैं गया हूँ तो वहाँ पे एक ख़वातीन बैठ के लड़ रही थी कि भाई आपने सोशल मीडिया पेज पे तो लिखा हुआ है कि आपका जो अफ्तार बुफे वो 1900 रुपये का है, यहाँ पर आप मुझसे 2300 रुपये चार्ज कर रहे हो। झटका है यार, सही बात है, आप 400 रुपये ऊपर दे रहे हो। आप जिसका बजट ही 2000 रुपये, उसके लिए तो 200-300 रुपये तो हैं, वो तो ऊपर हो रहे हैं। तो इट इज़ अ बिग साइन ऑफ वरी फॉर हिम। अच्छा, ये तो पैसों वाले स्कैम हो गए। अच्छा, आज मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था तो हम ये अंदाज़ा लगा रहे थे कि यार जितने भी रेस्टोरेंट ओनर्स हैं उनको कितना फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ का। आप एक बात सोचो, आज मैं बताता हूँ, हम जिस हॉल में बैठे हुए थे वहाँ पे कम से कम भी 100-150 लोग होंगे। ठीक है, अगर मैं 100 लोगों का हिसाब लगाता हूँ और मेरा जो अफ्तार डिनर का जो प्राइस था वो 2500 था। सही है, तो मुझे उस रेस्टोरेंट ने एक दिन में एक स्लॉट में कम से कम 2.5 लाख रुपए बनाए। और मेन्यू क्या सिंपल जो शादियों पे होता है, आपका बिरयानी, कढ़ाई, 2 किस्म के कबाब हो जाएंगे, 2 किस्म के टिक्के हो जाएंगे, बाकी जो अफ्तार के यूजुअल आइटम होते हैं। तो आप ये सोचो कि मरते मरते भी अगर उसका खर्चा एक दिन के खाने का 1.5 लाख रुपए, वो भी मैं बहुत ही हाई एंड पे बोल रहा हूँ, तो उसका 1 लाख का हर दिन प्रॉफिट बन रहा है। अब मुझे आप ये बताओ कि इससे प्रॉफिटेबल बिजनेस कोई होगा, स्पेशली रमज़ान में पाकिस्तान के अंदर? नहीं होगा भाई, इतना प्रॉफिट तो आपको कपड़े वाले भी नहीं बना के देते एक दिन के अंदर। अच्छा, ये सिर्फ बात अभी सिर्फ एक रमज़ान अफ्तार बुफे की स्लॉट की तो 2 घंटे का है। इसके साथ साथ सेरियाँ भी चल रही होती हैं, इसके साथ साथ डिनर का मेन्यू भी चल रहा है,
एला कार्डे भी चल रहा है, तो सब कुछ अलग अलग चल रहा होता है। तो भाई हमारा कंक्लूजन ये निकला, हमने ये एनालिसिस किया बैठ के कि भाई ये सादा सादा सिर्फ एक स्कैम है, ठीक है, और ये सिर्फ एक धोखा है, सही है। अगर तो भाई आप की जो एक खाने की जो कैपेसिटी है ना वो बहुत ज़्यादा है, और आपको पता है कि यार आप अपने 2500 रुपये पूरे कर सकते हो जाके, तो आप जाओ, वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप हमारी तरह एक पतले दुबले या एक आम इंसान हो, तो आपके लिए जाना इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी, क्योंकि फ़ायदा आपको नहीं हो रहा। आपको लग रहा है कि भाई मुझे इतने मेन्यूज़ मिल रहे हैं, जिसके अंदर लोग कहते हैं कि भाई 70+ 80+ डिशेज़ होती हैं, 30-40 तो सॉसेज होती हैं भाई, और 20-30 आपके हो गए वो मीठे के आइटम जो छोटे मोटे होते हैं, ठीक है। तो और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, मेरे मेन्यू में लिखा होता है एक्लेयर्स डेजर्ट में। अब एक्लेयर्स वो एक मीठा भी होता है डेजर्ट में, जो आपको डोनट टाइप का होता है, पतला सा होता है, उसके अंदर चॉकलेट होती है। मैं लिटरली वहाँ पे गया हूँ, एक्लेयर्स जो थी वो टॉफ़ी थी, एक्लेयर्स टॉफ़ी थी वो, सही है। वो तक उन्होंने एडवर्टाइज़ की थी उसके अंदर। तो आप सोच लो कि भाई ये किस लेवल पे ये स्कैम हो रहा है। और ये कि मैं बुराई नहीं कर रहा किसी की, हाँ अगर आप अफोर्ड कर सकते हो आप जाओ, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप अफोर्ड कर भी सकते हो ना तो आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इट इज़ नॉट वर्थ इट। और जब आप एक्सपीरियंस करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह महसूस होगी ये बात, लेकिन उस वक्त आपको ये अफसोस होगा कि यार मैंने इतने ज़्यादा पैसे ज़ाया कर दिए इसके ऊपर। तो भाई अब वीडियो का इख्तिताम करते हैं। और भाई ये कि मुझे तो आज लेसन मिल गया ये कि अफ्तार डिनर इन रमज़ान स्पेशली बुफ़े इज़ अ स्कैम, और ये कि इसमें खाना पीना होता नहीं है, इसके अंदर जो रेस्टोरेंट है उसी की बचत होती है। तो ये मेरा कंक्लूजन है। इसी के साथ ही शब्बा खैर, जज़ाकल्लाह।